यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। कुछ सुनहरे शब्दों के मुताबिक अगर आप उस परमात्मा का नाम लेने के बाद भी चिंता करते हो, इसका मतलब है कि आपका उस परमेश्वर पर अटूट विश्वास नहीं है, जो किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। जब तक परमात्मा में गहरी आस्था नहीं होगी, तब तक साधक को उसके कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा। कुछ ऐसी ही बात माता कृष्णा रहेजा ने अपनी दिव्य वाणी से कही है। कहते हैं कि गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु धर्म और सत्य की राह बताते हैं। गुरु से ऐसा ज्ञान मिलता है जो जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में तो गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सार ये है कि गुरु शिष्य के बुरे गुणों को नष्ट कर उसके चरित्र, व्यवहार और जीवन को ऐसे सद्गुणों से भर देता है जिससे शिष्य का जीवन संसार के लिए एक आदर्श बन जाता है। ऐसे गुरु को ही साक्षात ईश्वर कहा गया है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। आर्य माँ कृष्णा रहेजा ने जीवन भर इस परिवर्तनशील संसार में जी रहे मनुष्यों को अंधकार में जीवन से प्रकाश में जीवन की ओर जाने का रास्ता दिखाया है। वो कहती हैं कि परमात्मा ने गुरु को ईश्वर की भक्ति का माध्यम बनाया है। आर्य माँ ने सभी प्राणियों को इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न गंवाने का ऐसा मंत्र दिया है, जिससे मनुष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार दूर हो जाएगा। परम पिता परमात्मा की, जिसने हमें ये महान मंत्र दिया है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। मैं रोज कहती हूँ, इसलिए कि आप सबको अच्छी तरह पता चल जाए, हम सिर्फ आहुति नहीं दे रहे। ये मंत्र परमात्मा ने अपनी वाणी से ऋषियों मुनियों के कान में ये बताया कि इस संसार में जा रहे हो, ये मंत्र जो है ये आपका गुरु मंत्र है। गुरु और शिष्य का संबंध है इस मंत्र में। वैसे संसार में हम किसको समझते हैं? हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, हम यहीं तक निर्भर हो जाते हैं कि हमें जन्म माता पिता ने दिया है। और कभी ये नहीं सोचा कि हम आए कहां से और जाना कहां पड़ेगा। गुरु दिया लेता है और उस दिए में तेल डालता है और रुई की बत्ती बनाते हैं और दिया सलाई से उस बत्ती को जलाया जाता है, तभी प्रकाश होता है। हम ये शुभ कर्म जो करने जा रहे हैं, यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, हाथ से कर्म कर रहे हैं, संविदा 3 से प्रज्वलित कर रहे हैं और उसके ऊपर जो घी की आहुति दी जा रही है, उस अग्नि को ऊपर उठाती चली जा रही है और खूब उसमें प्रकाश होता जा रहा है। माँ का मानना है कि मंत्रों में शक्ति होती है, इसलिए मंत्रों के अक्षर शक्ति बीज कहलाते हैं। जिस प्रकार बीज के भीतर वृक्ष तथा वीर्य की एक बूंद के भीतर पूरा मनुष्य सन्निहित होता है,
उसी प्रकार गायत्री के 24 अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। ये सब गायत्री का ही अर्थ विस्तार है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें इस मंत्र का यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान करने का समय मिला है। ये आप तो इंसान करता ही है। मेरी बहन शिक्षा जी, इसको सामूहिक गान कहते हैं। गायत्री को क्या कहते हैं? सामूहिक। इकट्ठे हम सामूहिक हैं, बैठे हुए। हम ये सामूहिक गान करवा कौन रहा है? प्रेरणा किसको दी गई है? आप देख लो, हर साल ये हमें प्रेरित करते हैं, बुलाते हैं, हम आते हैं, आप सब दौड़े दौड़े आते हैं, आके 1.25 लाख गायत्री की आहुतियां दे जाते हैं। इससे ज्यादा महान कर्म क्या हो सकता है? तो ये गायत्री सामूहिक है, सिखाता है, एकता सिखाता है और बुद्धि से ऊपर उठाता है। हम इस गायत्री माँ का जितना जाप करेंगे उतना ही थोड़ा है। और भी संसार के अंदर जितना विज्ञान चल रहा है, ये गायत्री एक विज्ञान है। गायत्री मंत्र एक दीक्षा है जिसको हम प्राप्त करके अपने मानव जीवन को सफल और महान बना सकते हैं। विज्ञान ऐसे है क्योंकि हमने अथर्ववेद में इसको ब्रह्म रूप दिया है। ब्रह्म का मंत्र रूप भी ब्रह्म है। आप अथर्ववेद को उठा के देखिए, क्या अथर्ववेद में लिखा हुआ है? जितना विज्ञान है गायत्री का, उतना ही विज्ञान है हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर हमारे परमात्मा का ज्ञान भरा हुआ है। गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान की आदि जननी है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। चारों वेद गायत्री के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने अपने एक एक मुख से गायत्री के एक एक चरण की व्याख्या करके 4 वेदों को प्रकट किया। गायत्री और ओम का जाप करने से मनुष्य की समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। आर्य माँ कहती हैं कि ओम में तो समूची सृष्टि समाई हुई है। जो इसकी शक्ति से अनजान है, उसके लिए ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओम शब्द के साथ गायत्री मंत्र का जाप कर अपने मन के विकार दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। ओम शब्द और श्री गायत्री मंत्र का उच्चारण पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए। उचित लाभ के लिए ऐसा करना आवश्यक है। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। इस वक्त हम बैठे हुए गान कर रहे हैं। किसका गान कर रहे हैं? गायत्री का। एक तो गायत्री मंत्र परमात्मा ने दिया है और एक ओम नाम उसका बताया हुआ है। कभी ना सोचिएगा कि किसी का रखा हुआ है ओम नाम। दोनों गायत्री और ओम नाम दोनों परमात्मा ने ऋषियों मुनियों को सुनाकर कहा इस ये मानव संसार के अंदर जा रहा है और वहां जाके कभी नहीं भूलेगा मुझे। गायत्री तो उसकी बुद्धि होगी, बुद्धि का मंत्र है। धियो यो न प्रचोदयात्। ये बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा ही आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने परसों आपको एक कहानी क्या बात बताई थी कि मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आप मुझे कोई काम कहे तो मैं सीधा एक ही शब्द कहूँ ना, फिर कहे मैं कहूँ ना,
आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मैं ना ना करती जा रही हूँ। जब मैं उठूंगी और आप कहोगे हमने आपसे पूछा था, आपने ना क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए कहा कि आपने ना कहा और मैंने ना कहा, इसकी कोई फीस नहीं। बाबा करते हुए वकील को फीस नहीं दी ना मुझे। उसने सिखाया था भाई तेरा तू केस जीत जाएगा अगर मेरा कहना मानेगा कि जब वकील पूछे, जज पूछे, तूने उसका उत्तर नहीं देना, कहना है बा। वो बाबा करता रहा। जब जीत गया मुकदमा तो वकील ने कहा भाई मेरी फीस तो दे दे। तो उसने कहा फीस बा। वो कहने लगा क्यों? तो मैंने परसों आपको कहा था अगर बुद्धि से इंसान काम संसार में आके करता है तो वो किस गति को प्राप्त करता है? देव गति को, मोक्ष गति को। ऋषियों मुनियों ने इसका गान किया। अगर हम 1000 बार प्रतिदिन गायत्री का जाप करें तो हम जैसे सांप केचुली से छूट जाता है ना, हमारा नया परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल हम नए बन जाएंगे। भक्ति की तीव्र भावना बिना प्राप्ति नहीं होती। ये भावना उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे डूबने वाले को वायु के लिए व्याकुलता और आत्मरक्षा की भावना होती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबने वाला सारे बल से बचने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार साधक कोशिश करे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के संस्कार जब तक प्रबल रहेंगे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तप और त्याग से ये संस्कार क्षीण हो जाते हैं। जब से निश्चय ही कल्याण होता है। मनुष्य जैसी संगति रखता है वैसा ही हो जाता है। भले लोगों की संगति से मनुष्य भला हो जाता है और बुरे लोगों की संगति से बुरा। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए कुसंगति से हमेशा बचना चाहिए। निर्मल भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं उसे किसी भी रूप में भगवान मिल जाते हैं। अहंकार से प्रभु सदैव दूर रहते हैं। भगवान सभी प्राणियों में निवास कर उसका मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ सूर्य और चंद्रमा की गति नहीं पहुँचती, जहाँ पहुँचने पर जीवात्मा वापस नहीं आती, वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। ऐसे निर्गुण प्रभु को सच्ची भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। कृष्णा रहेजा ने जीवन के मूल मंत्र को बड़ी ही सरलता से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि हर व्यक्ति माँ के वचनों पर अमल करके अपनी जिंदगी में आने वाली हर बाधा को पार कर उसे एक नई दिशा दे सके। माँ के इन अनमोल वचनों को अपनी जिंदगी में आत्मसात करने से आपका मार्गदर्शन जरूर होगा। अच्छे लग रहे हैं। ये मन डोले तेरा, ये मन डोले तेरा।
करिया कर, प्रभु नु याद करिया कर। जे मन बोलिए फर्ज तू अपने करते पूरे, दीन न इस विच होई। फर्ज तू अपने करते पूरे, दीन न इस विच होई। ए मतलब देनी साथी सारे, देख पीछे ना रोई। तेरे मतलब देने साथी सारे, देख पीछे ना रोई। गंदे छोड़ के झूठे, गंदे प्रभु नाल प्यार करिया कर, प्रभु नाल प्यार करिया कर। ओ जे मन डोले तेरा, जे मन डोले तेरा, प्रभु नाल प्यार करिया कर। वेदां दा पाठ करिया कर, गायत्री जाप करिया कर। देख दया उस परमेश्वर की, मन सबका हर्षाए। देख दया उस परमेश्वर की, मन सबका हर्षाए। वो रमा हुआ है डाली डाली, महिमा कहीं न जाए। वो रमा हुआ है पन्ने पन्ने, महिमा कहीं न जाए। वो जब तक जीवे बंदिया, जब तक जीवे बंदिया, पर उपकार करिया कर, प्रभु नाल प्यार करिया कर। जब तक जीवे बंदिया, जब तक जीवे बंदिया, पर उपकार करिया कर, पर उपकार